शुरुआत करेंगे 100 बड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल में चुनावी रण में आज जेपी नड्डा भरेंगे हुंकार। बिष्णुपुर में मेगा रोड शो होगा। केतुलपुर में रैली को भी संबोधित किया जाएगा। आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पुरुलिया, बांकुरा, मिदनापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। राजनाथ सिंह 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। सांसद रवि किशन भी 2 रैली करने वाले हैं। बंगाल के चुनावी रण में ममता बनर्जी जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज सीएम ममता बनर्जी बांकुरा में रैली करेंगी। वहीं झारग्राम में रैली में न पहुंचने पर अमित शाह ने लोगों से मांगी माफी। ट्विटर पर लिखा, हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से रैली में नहीं आ सका। अमित शाह ने झारग्राम में वर्चुअल रैली की। झारग्राम में शाह की वर्चुअल रैली को लेकर टीएमसी ने उठाए सवाल। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि भीड़ न होने की वजह से रैली की गई रद्द। ईस्ट मिदनापुर की रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बंगाल के लोग चाहते हैं बदलाव। मौका मिलने के बाद भी कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी ने कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सीएम ममता की रैली। केंद्र पर हमलावर हुई ममता। कहा, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए। अंधेरा योजना में बदली उज्ज्वला योजना। कांग्रेस और लेफ्ट पर ममता बनर्जी का जोरदार हमला। कहा, बीजेपी की दलाली करती है दोनों पार्टियां। बीजेपी पैसों के दम पर वोट खरीदना चाहती है। पुरुलिया में ममता बनर्जी के हुंकार। फिर किया जीत का दावा। कहा, बीजेपी हमें हरा नहीं सकती। हम खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के नामांकन पर शुभेंदु अधिकारी ने उठाए सवाल। हलफनामे में 6 केस की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। ममता का नामांकन रद्द करने की मांग रखी। नॉमिनेशन में 6 केसेस की जानकारी नहीं देने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के शब्द बाण। कहा, ममता चुनाव प्रचार में किसी को भी बुला लें, उनका हारना तय है। आईपीएस ऑफिसर ज्ञानवंत सिंह बने पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर सिक्योरिटी। ममता की चोट मामले में चुनाव आयोग ने विवेक सहाय को डायरेक्टर सिक्योरिटी पद से हटाया। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा। गुवाहाटी में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और दूसरी तरफ बदरुद्दीन अजमल के साथ किया गठबंधन। कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा अलग है। असम की रैली में कांग्रेस पार्टी पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना। कहा, सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी करने को तैयार। सिर्फ बीजेपी और एनडीए ही कर सकती है विकास। असम में कांग्रेस के गठबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना। कहा, घुसपैठ और नफरत फैलाने वाले के साथ कांग्रेस ने किया गठबंधन। बदरुद्दीन अजमल असम को कांग्रेस की देन है। आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री का शिखर सम्मेलन। द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। कल होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। सुबह 9:30 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं पीएम मोदी। राजनीतिक हालातों पर हो सकती है चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल को झटका। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हुए। गोडसे समर्थक बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री पर उठाए थे सवाल। निष्कासित होने के बाद मानक अग्रवाल ने साधा कमलनाथ पर निशाना। कहा, कमलनाथ मुझे हमेशा टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं कमलनाथ। मानक अग्रवाल के निष्कासित होने के मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने बोला कांग्रेस पार्टी पर हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी के भीतर अराजकता का माहौल। गुटबाजी का शिकार हुए मानक अग्रवाल। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष अरुण सावंत ने दिया इस्तीफा। मुंबई कांग्रेस कमेटी और प्रवक्ता समेत सभी पदों से इस्तीफा दिया है। लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। पंचायत चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली में फिर अधिकारों की जंग। एलजी दिल्ली सरकार आमने सामने। जीएनसीटीटी एक्ट में बदलाव पर घमासान मचा। केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया चुनी हुई सरकार को कमजोर करने का आरोप। बोले, नए कानून के जरिए छीनी जा रही है शक्तियां। आपने एनसीटी संशोधन बिल का किया विरोध। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिल को बताया अलोकतांत्रिक। कहा, चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की यह कोशिश है। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधायक दल की बैठक बुलाई। कोलकाता में बीजेपी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के कॉफी हाउस के पास पोस्टर नहीं लगाने देने से नाराज हुए समर्थक। वहीं अफसरशाही को सीएम तीरथ सिंह रावत की 2 टोक। कहा, तुम किताब पढ़ो, मैं जनता के चेहरे पढ़ूंगा। मुझे काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ये मोदी की तरह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। सीएम विद्यार्थियों को परीक्षाओं का तनाव दूर करने के लिए टिप्स भी देंगे। गहलोत कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया। 12 जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी दी गई।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने फिर बुलाई बैठक। मुख्यमंत्रियों के साथ 17 मार्च को हालातों पर मंथन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। महाराष्ट्र में तेजी से फिर से फैलता कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 48 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर 31 मार्च तक पाबंदी। आज शादी में 50 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र में सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर बैन लगा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे की चेतावनी। कहा, जिन जिलों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां अगर हालात नहीं सुधरे तो फिर लगेगा लॉकडाउन। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद भी मुंबई में दादर में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बाजारों में बड़ी संख्या में लोग नजर आए खरीदारी करते हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पंजाब ने बोर्ड परीक्षा टाली। 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से और 10वीं की 4 मई से अब परीक्षा होगी। भोपाल में एहतियातन धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस पर पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 797 नए मामले सामने आए। कोरोना लहर को देखते हुए बिहार में अलर्ट जारी किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर जो मिलन समारोह होने वाले हैं वो नहीं होंगे। प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने फिर से झटका दिया। 24 घंटे में 645 कोरोना के नए मामले सामने आए, 7 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन ने लिया फैसला। रायपुर के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं अब ऑनलाइन होंगी। मोबाइल पर भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जम्मू कश्मीर में कोरोना टीकाकरण अभियान की तेजी देखने को मिली। 17,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। देश में एक बार फिर बढ़े कोरोना के केसेस। 24 घंटे में 26,291 नए केसेस सामने आए हैं। एक दिन में 118 मरीजों की कोरोना से मौत। पंजाब में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक। 3 जिलों में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के मामले। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंधु ने पुष्टि की। देश में तेजी से जारी है टीकाकरण अभियान। अब तक 2,97,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बेंगलुरु में सीएम बीएस येदियुरप्पा ने हाई लेवल मीटिंग की है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिंता जाहिर की। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस पर उज्जैन प्रशासन सख्त हो गया। मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए जुर्माना और जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में सजा का हुआ ऐलान। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान को सुनाई फांसी की सजा। आरिस खान की फांसी पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कहा, आतंक समर्थक लॉबी और उनके हमदर्द हुए बेनकाब। सवाल उठाने वाले मांगे माफी। बाटला हाउस केस पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मामले पर बीजेपी लेना चाहती है क्रेडिट। कोर्ट के फैसले का दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव ने स्वागत किया है। कहा है, मोहन चंद शर्मा को मिली सच्ची श्रद्धांजलि। फैसले से पुलिस वालों का बढ़ेगा उत्साह। आंदोलन पर किसान यूनियन के भानु गुट का बड़ा आरोप। भानु प्रताप ने कहा, कांग्रेस के खरीदे हुए संगठन दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन को कांग्रेस कर रही है फंडिंग। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जींद में किसानों ने उनका घेराव किया है। कृषि कानून के खिलाफ नारे भी लगाए। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हंगामा। कॉलेज के जूनियर डॉक्टर ने नर्स के साथ मारपीट की। नर्सों ने काम बंद कर न्याय की मांग की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। कृषि ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार का विरोध कर रहे हैं। अलीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा का अनोखा प्रदर्शन। महंगे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर विरोध जताया गया। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। निजीकरण का विरोध कर रहे हैं बैंक कर्मचारी। कामकाज पर असर पड़ रहा है। चंडीगढ़ में सरकारी बैंकों का लटके नजर आए ताले। 2 दिवसीय हड़ताल में हिस्सा ले रहे नौ ट्रेड यूनियन लगातार 4 दिन से बैंक बंद होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही। देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखा सरकारी बैंकों की हड़ताल का असर। पीएनबी पहुंचे कई ग्राहकों को लौटना पड़ा वापस। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। लाइब्रेरी और कॉलेज खोलने की मांग की। कोरोना के चलते करीब 1 साल से बंद है कॉलेज। यूपी के संभल में ढोल नगाड़ों के साथ गौ तस्कर की 50 लाख की संपत्ति की कुर्की की गई। आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान के बारा में महिला के साथ दरिंदगी हुई। पति को बंधक बनाकर महिला के साथ गैंगरेप। मध्य प्रदेश के जुगपुरा गांव में सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के मासूम भाई को उतारा मौत के घाट। मृतक को चल गया था बहन के प्रेम प्रसंग का पता। नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं केरल के मल्लपुरम में 736 ग्राम का सोना जब्त किया गया। पकड़े गए सोने की कीमत 24 लाख रुपए। कलिकट एयरपोर्ट पर इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। यूपी नंबर की कार से 15 किलो ड्रग्स जब्त किए हैं। 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत। स्कूल के लिए सड़क पार करने के दौरान हुए हादसे का शिकार। मेरठ के सोतीगंज से शातिर कबाड़ी राहुल काला को गिरफ्तार किया गया है। सोतीगंज में करते हैं चोरी वाहन। पुलिस ने बरामद की है बाइकें।
यूपी के कानपुर में महिला का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, गला दबाकर हत्या की आशंका। उत्तराखंड के देहरादून में एक होटल में संदिग्ध हालत में लड़की का शव मिला है, पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की। यूपी के बागपत में पुलिस ने 40 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, 1 लाख रुपए तमंचा और कारतूस पुलिस ने जब्त किया। ओडिशा के मलकानगिरी के जंगलों में आग का तांडव देखा गया, लाखों की वन संपदा को नुकसान पहुंचा, आग बुझाने की कोशिशें जारी। यूपी के जौनपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। 90वें गुरु काशी नेपाल जयंती गोपाल जयंती के महोत्सव पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव, शरणानंद महाराज के आश्रम में छात्रों को सिखाया योग। 7 साल के विराट चंद्रा ने फतेह की अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमांजारो, हैदराबाद का रहने वाला विराट। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां दांडी तक के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई है। अमृत महोत्सव के तहत सूरत में ये दांडी साइकिल यात्रा निकाली गई। वहीं जम्मू में आयोजित किसान मेले में शामिल होंगे पुंछ के 50 किसान, नई तकनीक की जानकारी देने के लिए पुंछ कृषि विज्ञान केंद्र ने 50 महिला और पुरुष किसानों को भेजा जम्मू। कर्नाटक के कलबुर्गी में दाल की खेती करने वाले किसानों के साथ विपक्ष ने प्रदर्शन किया, अपनी फसल के लिए 8,000 प्रति क्विंटल एमएसपी की मांग रखी है। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग में बागवानी से किसानों की कमाई, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 90% सब्सिडी देकर किसानों को बागवानी के लिए उत्साहित किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को दी गई खास ट्रेनिंग, महिलाओं की आत्मरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए गए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जारी, राम मंदिर की नींव की खुदाई हुई पूरी, 9 अप्रैल से नींव भराई का काम होगा शुरू। प्रयागराज पहुंचे कुंभ संदेश यात्रा, पूरा देश घूमने के बाद हरिद्वार में होगा समापन। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की पहचान है कुंभ, जिसके महत्व को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। खोला गया सबरीमला मंदिर, मां मनसा पूजा के लिए खुले कपाट, हर रोज 10,000 श्रद्धालु को मंदिर में दर्शन करने की अनुमति। ताजमहल का दीदार फिर होगा महंगा, टिकट बढ़ाने का प्रशासन ने भेजा प्रस्ताव। अभी ताजमहल का देसी पर्यटकों के लिए टिकट 250 रुपए, विदेशी पर्यटक देते हैं 1,300 रुपए। राजस्थान में जेल में आत्मनिर्भर कैदियों का कमाल, 1 महीने में बेचा 1 करोड़ का पेट्रोल, जेल में कैदी ही चलाते हैं पेट्रोल पंप। लाहौल स्पीति में बीआरओ ने बर्फबारी से बंद पड़े रास्तों को खोला, मार्ग बाधित होने से कई घंटे से फंसे थे वाहन। भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला, कोरोना के कारण बिना दर्शकों के मैच हो गए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 मैच बिना दर्शकों के खेला जाएगा, 16, 18 और 20 मार्च को बिना दर्शकों के स्टेडियम में मैच होंगे। म्यांमार में सेना की बर्बरता पर अमेरिका का खुलासा, म्यांमार में 1 फरवरी के बाद से अब तक 138 प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल में भारत का दौरा करेंगे, भारत में ब्रिटेन के लिए अधिक अवसरों की तलाशना और चीन की चालबाजियों के खिलाफ खड़ा होना है मकसद। चीन की राजधानी में आई पिछले 10 सालों का सबसे खतरनाक धूल भरी आंधी, पूरा बीजिंग शहर रंग की रोशनी में ढका हुआ नजर आया, कई इलाकों में लाइट्स जलानी पड़ी, 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। पाकिस्तान में हिंदू बच्ची के घर पर लगाई आग, मुस्लिम कट्टरपंथी मियां मिठू के गुंडों ने अपहरण कर किया जबरन धर्म परिवर्तन, पिता ने किया अपहरण का विरोध। बच्चे के पिता की इमरान सरकार को खुदकुशी की चेतावनी, पिता बोले अगर पाक सरकार ने बेटी को वापस नहीं किया तो खुद को कर लूंगा आग के हवाले। पाकिस्तान में इमरान के करीबी शाहबाज गिरबे पर फेंके गए अंडे और काली स्याही, PMLN कार्यकर्ताओं ने हमला किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में लड़कियों के गाने पर बैन लगाया गया, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों के गाने पर प्रतिबंध लगाया। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, 12 करोड़ के पार कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई, अब तक कोरोना से 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। एस्ट्राजेनेका पर बैन के बाद फ्रांस में टीकाकरण की रफ्तार हुई धीमी, कुछ शिकायतों के बाद फ्रांस सरकार ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बैन किया है। आगे बढ़ेंगे, यूरोपीय देशों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर लगे बैन के बाद समर्थन में सामने आया WHO ने वैक्सीन को बताया पूरी तरह से सुरक्षित।